हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आज का रिएक्शन है वो किसके ऊपर है, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो वो थंबनेल है, आज का जो रिएक्शन है वो है रितु दीदी के ऊपर, यानी कि रितु यादव, ऑफिसर रितु यादव के ऊपर, जो कि देहरादून में रहती हैं और जिनको लोग बहुत ज़्यादा एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज के टाइम पर उनके कमेंट सेक्शन में प्यार कम और हेट ज़्यादा मिलता है। जबकि पहले लोग उनकी वीडियो कम वॉच करते थे तो उनको प्यार मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे लोग वॉच ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर उनके व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, पर उनकी कमेंट सेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। हेट कब से मिलना स्टार्ट किया? जब से उन्होंने अपनी शादी की बात की, जब से वो खाटू श्याम गई, जब से उनका चैनल तो ग्रो हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो उनको पहले प्यार मिलता था, शायद उस प्यार में अब कुछ कमी आ रही है। अब निगेटिविटी आ रही है। लोगों को कहना है कि अब जो रितु यादव से ना पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, निगेटिव वाइब्स आती हैं। और निगेटिव वाइब्स किस लिए आती हैं, और वो आप उनके कमेंट सेक्शन देख सकते हैं जब से उन्होंने अपनी शादी की बात बोली है। क्योंकि देखो, उनका शादी करना है ना करना उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर वो वाईटी पे इस बात को रख रही हैं तो वो एक पर्सनल मैटर होता है। अगर वो अपने घर तक इस बात को कह सकती, अपने एक रूम के अंदर तक। लेकिन अगर वो इस बात को पब्लिक लेके आती हैं, एक वाईटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखती हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो लोग देखो उस पर लोग अपनी भी अलग राय देंगे। उनकी शादी करना या ना करना वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। वो करे चाहे शादी ना करे, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात को रखेंगी तो लोग देखो अपनी राय देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे उनको शादी कर लेनी चाहिए, तो लेकिन कुछ लोग बोलेंगे उनको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी बड़े हो रहे हैं और इस टाइम पर उनको, उनके जो बच्चे हैं ना, वो ये टाइम ऐसा होता है, ये ऐसी होती है कि इसमें ना बच्चा बिगड़ भी जाता है और सुधर भी जाता है। तो ये टाइम जो ऐसा है कि इस टाइम में ना इनको अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि शायद वो अब नहीं दे रही हैं, जो कि शायद वो अब नहीं दे पा रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो रितु दीदी से मुझे यहाँ पर देखो, मैं शादी वाली बात तो क्लियर कर दी थी कि मैं इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती उनको कि वो शादी करें। तो उनकी शादी वाली बात को लेकर तो मैं भी देखो ना खुश हूँ, क्योंकि उनकी शादी करना, मेरा मानना है कि एक ही बार शादी होती है इंसान से, एक ही बार प्यार होता है। अब जिस इंसान से हमारे दो बच्चे हैं, जो इतना बड़े बच्चे हैं, अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छा फ्यूचर दो, ताकि लोग बोले कि एक सिंगल मदर ने देखो कैसे एक पति के बिना अपने बच्चों को कामयाब किया और किस वहाँ तक पहुँचाया कि आज बच्चों को लोग पहचाने रितु दीदी के नाम से, है ना, कि इस सिंगल मदर ने अपने बच्चों के लिए कितना सब कुछ बलिदान दिया और आज इस औरत ने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया, बच्चों को कुछ अच्छा कराएं। मेरा मानना यह है कि इस टाइम पर उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी शादी पर। और उनकी शादी के खिलाफ, शादी करना ना करना वो उनका अपना मैटर है। लेकिन अगर वो पर्सनली यूट्यूब पर आकर पूछती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर पूछती हैं कि शादी को करना नहीं करना, तो मेरा मानना था कि शादी नहीं करना। अब जब उनका एक होली वाला वो आया है, उनका एक व्लॉग आया था जिसमें उनकी बेटी को, यानी कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा तो ट्रोल किया गया है कि कैसी बेटी को बिल्कुल शिक्षा नहीं दे रखी है, कैसी बेटी है, इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जैसी माँ वैसी बेटी, माँ को तो शादी करने की पड़ी है, बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। बेटी मांग में सिंदूर लगा के कितना खुश हो रही है, मतलब गुलाल लगाया था जो उनकी मांग में लग गया था, गुड़िया की मांग में लग गया था, आई मीन रितु दीदी की बेटी की मांग में लग गया था। हाँ, तो वो उसको बार बार शो भी कर रही थी कैमरे में। तो लोगों ने उनको बहुत वहाँ पर, मतलब उस बच्ची को बहुत ज़्यादा निगेटिव वहाँ पर कमेंट आए हुए हैं। लेकिन मैं रितु दीदी की इस चीज़ से नाराज़ हूँ कि उन्होंने वहाँ पर एक भी कमेंट का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर कोई भी उनके ऊपर उंगली उठाता था तो वो एकदम जवाब देती थी। लेकिन आज अगर उनकी बेटी को इतना सब कुछ बोला जा रहा है कमेंट सेक्शन में, तो रितु दीदी कहाँ सोई हुई है, क्यों जवाब नहीं दे रही किसी को भी? या तो वो कमेंट्स अगर उसमें पड़े हुए हैं तो वो अच्छी वाइब दे रहे हैं आपको, आपकी बेटी के लिए हैं वो कमेंट्स जिसमें बोल जाता कि इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बेटी को कैसी बेटी है, क्या सिखाया है इसको, कैसे सिंदूर मांग में गुलाल लगा के कैसे दिखा रही है, आपकी बेटी बिगड़ी हुई है, अपनी बेटी पर ध्यान दे, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको। क्या वो सब कमेंट आपने पढ़े नहीं हैं? जैसे वीडियो बना के छोड़ रहे हो आप आजकल, उन कमेंट को पढ़ो, कितनी ज़्यादा उसमें आपकी बेटी को कितने गलत शब्द बोला गया। मैं आपको एज ए फ्रेंड जानती हूँ, है ना, एज ए यूट्यूबर ही आपको जान पहचान है। उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कोई कैसे किसी की बेटी के बारे में इतना सब कुछ बोल सकता है, और आप वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो। या तो उन कमेंट को वहाँ से रिमूव करो, वरना पब्लिक को जवाब दो कि आपकी बेटी के बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है।
और जो लोग उनकी बेटी के लिए बोल रहे हैं तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी, ये एज जो होती है ना, जिस एज में उनकी बेटी है, इस एज में है ना माँ को अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये एज होती है जिससे बच्चा बिगड़ भी जाता है और बच्चा सुधर भी जाता है। ठीक है, उसकी एज ही ऐसी है। इस एज में ना ये सजना संवरना और ये बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है लड़कियों को। इसे उनकी एज, उसकी एज ही ये है। ठीक है, लेकिन किसी के बच्चे को डायरेक्ट ये बोलना कि बिगड़ गई है, ये कर दिया है, वो कर दिया। भाई तुम लोग उसको वीडियो के थ्रू जानते कितना हो, सिर्फ इतना ही जानते हो ना तुम उनको कि 10-15 मिनट की वीडियो देख ली आपने, उस वीडियो में कैसे तय कर लिया कि वो लड़की बिगड़ गई है। क्या होता है लड़की का बिगड़ना, उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है आगे। अगर इस तरह के कमेंट करोगे और इस तरह की ठोट रखोगे किसी लड़की के लिए, तो लोगों को कमेंट वो लोग ही पढ़ते हैं, वीडियो सब लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें 4-5 लोग देखते हैं। क्या असर पड़ेगा उसके फ्यूचर पे? आगे उसकी शादी भी होनी है, आगे उसका फ्यूचर भी है, आगे उसको पढ़ना भी है। तो अगर इस तरह की निगेटिविटी फैलेगी किसी बच्चे के लिए तो उस पर क्या असर पड़ता है? और सबसे बड़ी गलती तो मैं रीतू दीदी को बोलूँगी कि वो ये सब कुछ देख रही है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। या तो उस कमेंट को डिलीट करें या फिर पब्लिक को जवाब दें। कैसे कोई आपकी बेटी के बारे में तो सब कुछ बोल रहा है? किसी को क्या किसी के बच्चे बोले कि लड़की बिगड़ गई, सुधर गई, कर गई। अरे भाई उसकी माँ है वो। अपनी उम्र देखो, जब तुम इस 18 की, जब तुम 17-18 ईयर्स के तुम थे तो तुम कैसे थे? ठीक है, और यहाँ पर रीतू दीदी को सच में ही अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको इस टाइम ना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। बच्चों के साथ उनको फ्रेंड बन के रहना चाहिए। 24 घंटे अपने काम में बिजी नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और फिर ज़िंदगी पर पछताते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दो। कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्स आ रही थी उस होली वाली वीडियो को देखकर, तो उस चीज़ को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो कि जो कुछ वहाँ पे बोला जा रहा है ना शायद ऐसा ना हो। लेकिन सब लोगों ने ये तो देखा कि कैसे बिगड़, ये कर दिया, वो कर दिया, कैसे बात कर दी है, लेकिन ये नहीं देखा जब वो बच्ची अपने फादर को गुलाल लगा रही थी तो उसकी जो इमोशनल थे वो नहीं देखा आप लोगों ने कितना प्यार करती है पापा से। वो ऐसे ही बच्ची है ही ऐसी, उसका बोलने का तरीका ही ऐसा है। ठीक है, और वही एज होती है, उसमें सब लड़कियों को शौक होता है सजने संवरने का। इसका मतलब ये नहीं कि बिगड़ गई, वो बिगड़ने को कोई छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमती है वो सड़कों पर। बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि तुम अब कपड़े जो है वो सोच समझ के पहना करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस चीज़ से गलत इफेक्ट पड़ता है कि माँ ऐसे कपड़े पहनती है। तो भाई देखो, किसी कपड़े को लेकर तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब हमें सूट सलवार ऐसे कपड़े पहनने पसंद है और कोई अगर जीन्स पहनना है या वो पहन रहा है तो हम क्यों बोले कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो? अगर उनको अच्छा लगते हैं और उनके घर वाले पहनाते हैं तो वो पहनते हैं। इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले कि ऐसे कपड़े पहनने नहीं, क्यों ऐसे कपड़े क्यों पहने, ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने? कपड़े पहनने का सबका अपना, हम किसी कपड़ों को उंगली नहीं उठा सकते। पर हाँ, ये जरूर बोलूँगी कि रीतू दीदी को इस टाइम पर अपने बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों का फ्रेंड बन के रहना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे, उनके बिहेवियर पर ध्यान दे। अपने बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपने बच्चों को दे। बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि एक फादर जो होता है ना वो बेटी के लिए सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम होता है। एक फादर जो होता है ना वो अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आई मीन बेटी का और बाप का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। जैसा एक बेटी का और बाप का होता है, ऐसे एक माँ और एक बेटे का होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की ये उम्र है और इस उम्र में उसको, आप समझ सकते हो आगे कि मतलब कि वो ऐसे ना लगे उसको कि बाकी सब लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी दीदी, इस टाइम पर ना आपको अपने बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, अपने बच्चों पर फोकस करो। ये टाइम आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 साल ही होते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, क्योंकि अगर वो बाहर के माहौल में ढल गया ना, बाहर के दोस्तों के साथ घुल मिल गया ना, तो फिर आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ रहे तो आप उनको टाइम दें, उनकी पढ़ाई पर फोकस करें, उनके फ्यूचर के बारे में बात करें कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या हॉबी है उनकी, क्या एम्स है उनके, क्या करना चाहते हैं वो आगे, इस चीज़ पर ज़्यादा बात करें। और बाकी तो जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।